जय हिंद दोस्तों। तो एग्ज़ाम गुरुजी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि अगली क्लास जो होगी हमारी नए स्टूडियो में नए बोर्ड के साथ होगी, तो हमने अपना वादा पूरा किया है। अब आपकी बारी है, आप बस अब पढ़ें और सिलेक्शन लें तो आप अपना वादा पूरा कर पाएंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अच्छे रिजल्ट देने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। रातें जगिए, जब तक मत रुकिए, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं तब तक मत रुकिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए तो आज का क्लास शुरू करेंगे हम लोग। आज की क्लास होगी रीजनिंग की क्लास। जहाँ तक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया था, तो आज हम लोग रीजनिंग की क्लास की तरफ बढ़ेंगे, है ना, और नया क्लास देखेंगे। तो रीजनिंग में आज हमारी शुरू होगी नंबर सीरीज़। ठीक है, ठीक है। तो सीरीज़ के बारे में पहले जानते हैं कि कितने नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में ये रीजनिंग का जो सीरीज़ का क्वेश्चन है ना, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपका, 2 से 3 मार्क्स ये आपका टॉपिक जो है ये कवर करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी भी टॉपिक है, अपने को आराम से समझ में आएगा। बस आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए। तो सीरीज़, ठीक है, तो सीरीज़ जो होता है वो पहले होता कैसी है इसके बारे में जानते हैं। सीरीज़ मतलब जो पहले का नंबर है उससे कुछ रिलेट होना चाहिए दूसरा, और दूसरे से रिलेट होना चाहिए तीसरा। जैसे कि हम मूवी के टर्म में देखते हैं, मूवी के टर्म में देखते हैं, एक मूवी आई थी ना, कोई मिल गया। ठीक है, कोई मिल गया का सीरीज़ बना था ना एक, फिर उसके बाद क्रिश, उसके बाद फिर क्या था, क्रिश 3 था। तो यहाँ हम देख रहे थे कि ये जो मूवी है इससे रिलेट कर रहा था, ठीक है, और ये मूवी जो है इससे और इससे भी रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते थे इसको कि ये एक सीरीज़ है, मूवी का एक सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से रिलेट कर रहा था, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड और फर्स्ट से भी रिलेट कर रहा था, या फिर सिर्फ सेकंड से भी रिलेट करता हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह सीरीज़ को जो है हमारे रीजनिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो है उसको हम लोग देखते हैं, ये होता है नंबर सीरीज़। ठीक है, दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो रिपीटिंग सीरीज़ होता है। तो नंबर सीरीज़ जो है, नंबर सीरीज़ आपको क्या समझ में आता है, कुछ नंबर होगा जिसका एक सीरीज़ बन रहा हो। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में हम बोल सकते हैं कि ये 1 2 3 4, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि ये क्या नंबर आएगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ दिख रहा है आपको 1 +1 +1 +1, यानी कि ये +1 का सीरीज़ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 4 + 1 क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, +1 का सीरीज़। उसी तरह देखिए 2 4 6 8, उसके बाद पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए +2 +2 +2 +2, यानी कि ये हो गया हमारा +2 का सीरीज़। तो 8 + 2 हो जाएगा 10। तो हम लोग बोल सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, जो कि हमारा सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। तो ये भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, हमारा सीरीज़ जो है वो प्राइम नंबर का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए। जी हाँ, 2। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या था, 2 था। 2 3 5 7 11, यहाँ पे पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे +1 का, अगर देखते हैं +1 +2 +2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा कोई सीरीज़ नहीं बन रहा है, 1
+2 4, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई तो सीरीज़ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे फिर, ये अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये प्राइम नंबर दिख रहा है अपने को, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी कि यहाँ पे अगला प्राइम नंबर क्या होगा, हम बोल सकते हैं 13, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर का सीरीज़ हो गया। उसी तरह मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 2 3 5 8, अगला पूछा जाए ये इस सीरीज़ के बारे में बताइए। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे कि गैप जो है हमारा सबसे कम कम है। तो पहले हम एडिशन वाला ट्राई करेंगे कि एडिशन यहाँ कितना कितना ऐड हो रहा है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ क्या है +1, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है +3, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा +1 +2 और +3 का एक सीरीज़ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा +4 हम बोल सकते हैं, +4, यानी कि ये होगा 12, ठीक है। तो ये एक नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम लिख सकते हैं ना 6 12 36 144, पूछा जाए कि अगला नंबर क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप प्लस से शुरू करते हैं, चलिए प्लस से हम शुरू करके देखते हैं कितना होगा, प्लस का 6, प्लस का 24, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 36 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36, यहाँ से माइनस करके देखते हैं, 6 दूनी 12, ये 8 हो जाएगा और ये 108, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा आएगा, तो हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई के टर्म में देखेंगे। ये एडिशन के टर्म में हम लोग देखें, लेकिन क्या आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग फिर मल्टीप्लाई के टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई के टर्म में अगर देखेंगे 6 + 2 आ जाएगा, ये 6 × 2 12 है ना, ये कितना आएगा 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा इससे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा, सॉरी, ठीक है। ये देखिए 6 2 = 12 है ना, 12 3 = 36 और 36 4 = 144, यानी कि ये हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का ये सीरीज़ बन रहा है, × 2 × 3 × 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा इंटू का 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 0, ये 2 और ये 7, यानी कि 720 हमारा जो है अगला नंबर होगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब भी कुछ बड़ा बड़ा अगर आप लोगों को नंबर दिखे, देख रहे हो कितने बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं, तो हमेशा ट्राई कीजिए या तो वो स्क्वायर का सीरीज़ होगा या तो मल्टीप्लाई का चेक कीजिए, क्योंकि एडिशन में इतना बड़ा बड़ा सीरीज़ नहीं देते हैं कभी भी एग्जामिनर। एडिशन में ये नॉर्मल से देंगे, ये हो सकता है 3 का एक सीरीज़ हो जाए, 4 का सीरीज़ हो जाए, +5 का सीरीज़ हो जाए, इतना तक चलेगा। लेकिन इतने बड़ा बड़ा जो भी नंबर होता है ना, जो गैप आ रहे हैं इतने बड़े बड़े, हमेशा इसको ट्राई कीजिए या तो वो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है, या तो फिर वो स्क्वायर का सीरीज़ है, या तो क्यूब का सीरीज़ है, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब का भी अभी कराते हैं आपको, है ना, उसको देखिए, फिर आपको ये अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ सीरीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो नंबर के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है। देखिए 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, तो बड़ा बड़ा नंबर हमारा देखिए इधर जो है नंबर छोटे छोटे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये पहले ही समझ जाएंगे, देखते ही साथ समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ नहीं है, ना कि ये स्क्वायर का सीरीज़ है और ना ही ये क्यूब का सीरीज़ है, यानी कि ये एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ होगा। तो सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि हम लोग को ये पता तो चल गया कि जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ जो है क्या है, एक एडिशन का सीरीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एडिशन देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग का एडिशन क्या हो रहा है, प्लस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरीज़ में देखिए क्या हो रहा है, प्लस का 3, फिर यहाँ पे प्लस का 5, फिर यहाँ पे प्लस का 7, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब किस टर्म में इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो ये एडिशन हो रहा है किस टर्म में हो रहा है,
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ये देखिए प्राइम नंबर के टर्म में इंक्रीज़ हो रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और अभी हम लोग 2 भी नहीं, 2 इसलिए नहीं लिया कि देखिए 2 भी अगर लेते तो क्या होता, पहला तो 2 होना चाहिए था ना, जैसे इसके बीच में 1 का गैप है, लेकिन इसके बीच में 2 का गैप है, फिर इसके बीच में 2 का गैप है, यानी कि यहाँ पे अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7 के बाद प्लस का 11, हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगला प्राइम नंबर क्या होगा प्लस का 11। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 ऐड करेंगे तो 35, यानी कि ये जो अपना नंबर है, ये जो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाएगा, यहाँ आप लोग को 35 देखना होगा, नंबर को चेक करना होगा। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है, ये करते रहना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो नंबर सीरीज़ को आप देख के बता सकते हैं कि किस चीज़ का सीरीज़ है ये, क्योंकि एक लिमिटेड क्वेश्चन ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी उठा के दे देगा, ऐसा कोई अभी एग्जामिनर कभी नहीं करता है। आपको एक लिमिटेड सीरीज़ बना हुआ है, उसके अंडर से ही देना है उनको, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो ऐसा होगा कि आप नंबर एक बार देखिएगा, सीरीज़ एक बार देखिएगा, और आप लोगों को पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है या डिवाइड का सीरीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक प्राइम नंबर का सीरीज़, ठीक है। उसी तरह नीचे वाले को देखते हैं, तो यहाँ देखिए नंबर इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, यानी कि 13 से हम गए 17 पे, 17 से फिर आ गए हम 15 पे, फिर इंक्रीज़ हुआ, है ना, यानी कि ये समझ में। और देखिए दोनों का बीच में बहुत बड़ा गैप भी नहीं है, जो भी ये नंबर है और ये लास्ट नंबर को कंपेयर कीजिए तो ये बहुत बड़ा गैप नहीं है, कितना का 4 का गैप है ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी कंपेयर कीजिए, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा का गैप नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ नहीं है, ये प्लस का सीरीज़ है या फिर सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज है, यानी कि ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का सीरीज़ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या होगा, प्लस का 4, ठीक है, फिर माइनस का 2, ठीक है, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे प्लस का 4 सीरीज़ है, ये माइनस का 2 सीरीज़ है, यानी कि ये भी देखिए एक सीरीज़ बनता जा रहा है, +4 - 2 +4 - 2, यानी कि प्लस का क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 4, ठीक है। तो 17 + 4 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 21, ठीक है। तो उसी तरह नीचे वाले को देखते हैं। अब देखिए नीचे वाले को ध्यान से समझिएगा, नीचे वाले में देखते हैं हम लोग कि जैसे ही ये नंबर को हम देखते हैं, हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या है 3 है, और लास्ट नंबर देखिए 243 हो गया, यानी कि ये तो एडिशन का हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये हमको देखते साथ लग जाना चाहिए, या तो ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है, या तो ये स्क्वायर का सीरीज़ है, या तो कुछ है। तो हम अब माइनस और प्लस पे, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस पे काम करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन पे। तो हम लोग को ध्यान देना, देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्या है इंटू का 1, ठीक है, ये क्या है इंटू का 3, ये क्या है यहाँ पे इंटू का 3, यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 है, अगर हम इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा से ये आ जा रहा है, और इसको जो है इससे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 27 मिल रहा है, ठीक है। इस नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, यानी कि अगला नंबर जो होगा हम बोल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो हमारा अगला नंबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 443 × 27, ठीक है। ये लोग ये जो होगा, ये आपका जो ये यूनिट डिजिट से आप कर लीजिएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा कि ये यूनिट डिजिट आपको पता चल जाएगा। जो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका कुछ 1 आएगा, क्योंकि 7 × 3 है तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को वहाँ एग्ज़ाम में दिख जाएगा कि यूनिट डिजिट से ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। जो भी यूनिट डिजिट है 1 आएगा, या फिर आप लोग मल्टीप्लाई करके भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से आप लोगों को।
उसी तरह अगर नीचे वाले को अगर हम देखें, है ना, नीचे वाले में भी देखिए जो पहला नंबर है, ठीक है, और जो लास्ट नंबर है, उन दोनों में देखिए गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एडिशन का सीरीज़ नहीं होगा, ये भी क्या होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, ठीक है, 56 है ना, तो 7 × 8 तो क्या होगा, 56 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना से, देखिए यहाँ पे है 6 है, इधर 4 है, यानी कि हम लोग इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 8 है ना, यानी कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया क्या है, सीरीज़ किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, मल्टीप्लिकेशन 1 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का सीरीज़ दिए जाएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम में, इससे आगे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 1-2 सीरीज़ और बताते हैं अभी, है ना। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उसके बाद फिर अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीरीज़ दिए हुए हैं, ठीक है, इनको पहले देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इस सीरीज़ में हमारा जो पहला नंबर है, नंबर तो सारे बड़े हैं, लेकिन जो हमारा पहला नंबर है और लास्ट नंबर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए बहुत बड़ा गैप नहीं दिख रहा, उसमें गैप है लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, या तो एडिशन का सीरीज़ है या तो सब्सट्रैक्शन का है। तो हम लोग अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये सॉरी डिक्रीज़ कर रहा है ये नंबर। एक मिनट रुकना, तो गलत हम लिख दिए थोड़ा। तो कुछ सीरीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए इनको देखते हैं, है ना, और समझते हैं कि फिर सीरीज़ कैसे और सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ को देखिए, तो इस सीरीज़ में जो हमारा पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है, दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये या तो एडिशन का सीरीज़ है या सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ है। तो यहाँ पे हम देखें तो नंबर जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब घट रहा है धीरे धीरे, जैसे जा रहा है उधर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि ये अब हमको पता चल गया कि ये क्या है, एक सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे -1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, -4 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, -9 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए तो -16 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। यानी कि अब हमको इसको देखने से क्या पता चल रहा है, एक क्या है, ये स्क्वायर का सीरीज़ है जो माइनस में है। यानी कि अगला नंबर जो भी है यहाँ पे अपने पास वो क्या होगा, -25, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो भी वहाँ नंबर होगा हमारा 25 माइनस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपने से लिखिए। अब अगर दूसरे इसमें ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है जो कि यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 64 है। यानी कि ये तो समझ में आ गया कि ये अपना ना एडिशन का सीरीज़ होने वाला है और ना कि सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ होने वाला है, ठीक है। तो क्या है ये, अभी फिर हम देखते हैं कि ये स्क्वायर का कुछ हम लोग चेक करते हैं। तो नहीं, स्क्वायर में तो 27 आता ही नहीं है, ठीक है। और फिर अब हम लोग देखते हैं क्यूब का चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब ये हो गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये हो गया 4 का क्यूब। यानी कि हम लोग को अब क्या हो गया, सीरीज़ का पता चल गया कि ये किस चीज़ का सीरीज़ है, ये है क्यूब का सीरीज़। यानी कि ये जो यहाँ पे लास्ट नंबर होगा क्या होगा, 5 का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे हम। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा, क्यूब जो है वो 1 to 10, ठीक है, इतना कम से कम इतना जो है आप लोग याद करके रखें, क्योंकि ये हमारा नंबर सिस्टम में भी काम आएगा, नंबर सीरीज़ में भी काम आएगा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो काम आएगा। तो ये
क्यूब का यहाँ तक है ना, और स्क्वायर का 1 to 15, ठीक है। एक पेपर में लिख लीजिए और आप लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पे वॉल में चिपका दीजिए, और जब भी बैठते पढ़ने एक बार आप लोग उसको देख लीजिए। तो ये बहुत आसान है, वो प्रैक्टिस करते करते और लिखिए, ठीक है। उसको आप देख लिए, उसके बाद उसको कॉपी बंद कीजिए, उसके बाद उसको लिखिए, ठीक है। और लिखते ही साथ आपको सब देखेंगे, आप धीरे धीरे सारे कुछ याद होते जाएंगे। जैसे हम पूछते हैं, जैसे ही हम आपसे पूछे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो आपका मुँह से तुरंत निकलना चाहिए 144, ठीक है। 9 का क्या होता है, ठीक है, 81। तो ऐसे निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए, तब उसको बोलेंगे याद होना। और क्या बोल, और ये अगर याद हो गया ना तो क्या है कि 2-3 चैप्टर जो है उस पर अपना अच्छा से कमांड हो जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम बताया ना, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, ये सब पे आपका कमांड होने में ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आसान है, आप लोग 1-2 बार 10 बार देखोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अपने को पता चल गया ये किस चीज़ का सीरीज़ है, क्यूब का सीरीज़ है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हम लोग को दिखता है, 1 है, 4 है, ये क्या है, देखिए स्क्वायर का सीरीज़ हम बोल सकते हैं इसको। देखिए अभी आपको स्क्वायर याद रहता तो सारा आप तो देखते साथ बता देते हैं ना, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप स्क्वायर और क्यूब को एटलीस्ट 1 to 10 क्यूब याद कीजिए, स्क्वायर 1 to 15। तो यहाँ देखिए एक स्क्वायर का क्यूब सीरीज़ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ, ये हमारा आंसर 36 होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद चलिए अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं पहले, ठीक है, कि किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। जो है आजकल क्या हो गया कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा ऊपर किया गया, क्योंकि बच्चे लोग, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को ऊपर किया गया है। ये लास्ट सीरीज़ को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। लास्ट सीरीज़ में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2, 3, 8, 27, यानी कि ये भी एडिशन का सीरीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 27 में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे ये कि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, नहीं सबसे पहले हम लोग स्क्वायर चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो स्क्वायर में देखते हैं हम लोग कि 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, लेकिन देखिए क्यूब, ये दोनों क्यूब है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक भी क्यूब नहीं है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर और ये क्यूब का भी कैंसिल हो जाता है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें और इसमें रिलेशन खोजते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं +1 का रिलेशन है, ठीक है। इसमें और इसमें देखिए तो कितना का रिलेशन है, +5 का रिलेशन है, ठीक है। और इसमें रिलेशन देखते हैं तो +19 का रिलेशन है, ठीक है। यानी कि अपने पास ऐसे में भी कोई सीरीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर, अच्छा इसको देखिए, अगर 2 into 1 कर दें, है ना, +1 कर दें तो ये 3 आ जाएगा, और 3 into 2 इसके करीब लाइए, ठीक है। अगर एक लाएंगे, ज़्यादा ले आएंगे, मतलब 3 से अगर 3 मल्टीप्लाई कर देते तो एक ज़्यादा हो जाता। तो पहले हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर उसे करीब लेके जाते हैं। तो यानी कि ये हम लोग 2 से 3 into 2 6 +2 करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया, यानी कि 2 into 1 + 1 ये हम लोग को 3 मिल गया, और 3 into 2 + 2 हम लोग को 8 मिल गया। हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम लोग को मिल जाता तो सही है, 8 into 3 + 3, 8 3 = 24 + 3 27, यानी कि हम लोग को देखिए ये सीरीज़ अब मिल गया, क्या है, यही सीरीज़ है, ठीक है। ये जो दिख रहा है यही सीरीज़ है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 27 into 4 + 4, यही होगा ना। इसके पहले में हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 3 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, उसी तरह मल्टीप्लाई बाई 4 + 4। तो 27 4 जा 108, ठीक है, 108 और 4 हो गया 1012, 1112, ठीक है, 112 हो गया हमारा आंसर। तो नंबर सीरीज़ जो है इसी तरह चलता है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में चलेंगे। बहुत सारे एक्चुअली नंबर सीरीज़ है, ठीक है। वो क्या है कि हम आपको जो PDF देंगे उसमें आप लोग को मिलेगा, और उससे जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप लोग को नंबर सीरीज़ खुद से सारा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे चलेंगे। अगर इसको समझ जाते हैं तो आप लोगों को फिर नंबर सिस्टम और अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे जो आपका जो नंबर दिया हुआ है वो अल्फ़ाबेट में दिया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।